नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। जैसा कि लॉकडाउन 4 में बहुत कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, जैसे कि या किराना स्टोर हो या फिर ऑटो ई रिक्शा हो या कपड़ा का दुकान हो, फर्नीचर का दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो या फिर ज्वेलरी का दुकान हो, कुछ दुकानों को खोलने का अनुमति जिला प्रशासन से दिया गया है। आज इसी क्रम में पटना के कदम कुआं में आप देख सकते हैं सड़कों पर कि वट सावित्री व्रत जो महिलाएं करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, इसमें अपने पति का लंबी उम्र का कामना करती हैं, तो इस व्रत को लेकर के यहाँ पे काफ़ी धूम धड़ाका दिखने को मिल रहा है। और जो दुकानदार हैं जो इस लॉकडाउन में जिनकी बिक्री नहीं हो पाती थी, वो आज काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं। इनकम भी अच्छी खासी हो जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक भी सभी को नुकसान हो रहा था। दुकानदार को इनकम नहीं हो पा रहा था, घर परिवार नहीं चल पा रहे थे। लेकिन ऐसे में जब लॉकडाउन 4 में कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, तो इन लोगों का जो जीवन है वो गुलजार धीरे धीरे होता जा रहा है। और पटना शहर भी गुलजार होता नज़र दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। हम जानने की कोशिश करेंगी। दीदी, आप लोग जो ये व्रत सावित्री व्रत करती हैं, ये किस लिए करती हैं? बताइए। किस लिए करती हैं? पति के लिए करते हैं। पूजा पाठ का क्या विधि विधान है इसका? पूजा का है कि बर का पीपर को पूजा करते हैं जी। इसके बाद उपवास रहते हैं। क्या उसमें जरूरत पड़ता है? जरूरत पड़ता है, फल फूल रहता है, फल रहता है इसमें। इसके बाद श्रृंगार का सामान रहता है, पूजा करते हैं। इसके बाद पति को प्रसादी खिलाते हैं। पंखे का महत्व है, बर्तन सब का क्या महत्व है? उससे क्या मेन पंखा का महत्व है। उससे क्या करती हैं? पंखा क्या करती हैं? अपने पति को होके देते हैं। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पति का हमेशा से आरोप रहता है कि अब वो पत्नी हर बात नहीं मानती हैं, तो क्या एक दिन के व्रत में वो खुश हो जाते हैं? ये परंपरा है तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। पर्व के दिन है तो खुश तो होना चाहिए। गोसाना तो काम है, हर बात में थोड़ा गोसाते हैं, लेकिन पति ना है। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोग एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग भुला गए, उतर गए, हड़बड़ में उतर गए, लाने के लिए भूल गए, हाल ही में चल दिए मास्क। पति भी ध्यान नहीं दिए कि मेरे पति के लिए व्रत कर रही है, कम से कम उनका भी तो ध्यान होना चाहिए, रहना चाहिए। ध्यान नहीं दिए? नहीं, वो अपने गाड़ी में ड्यूटी में इधर रहते हैं। तो वट सावित्री पूजा के दिन कौन से भगवान जी का पूजा किया जाता है? सावित्री का पूजा होता है जी। सत्यवान का। भगवान शिव और पार्वती का भी पूजा विष्णु का होता है। विष्णु होता है, शंकर का पूजा होता है। अच्छा, तो एक दिन का पूजा करती हैं, तो उस दिन पति देव को कितना मानती हैं, कितना प्यार करती हैं उस दिन? जितना रोज करते हैं उतना वही दिन करते हैं। उस दिन भी करती हैं? हाँ, जितना रोज करते हैं। अच्छा, पहले जैसे लॉकडाउन में और भी पूजा पाठ होते थे, तो इस तरीके का भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलता, दुकान नहीं खुले रहते, तो कितनी मुश्किल होती थी। हाँ, आज तो पूरा मार्केट खुला हुआ है। तो पहले की अपेक्षा अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है? आज तो हम लोग निकले हैं, आज ही निकले हैं उतना दिन से। अब हर सामान को खोजने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि हर सामान सब सामान मिल गया, सब सामान जी। तो हम दुकानदार से भी जानने की कोशिश करें, में उनकी बिक्री नहीं हो पाती थी, तो क्या अब बिक्री आपकी हो रही है? भाई साहब, अब आपकी बिक्री हो रही है? अभी थोड़ा बहुत हो रही है, बिक्री अभी कम हो रही है। खुश है? अभी तो बाजार वैसा खास है नहीं, तो उसे तो लॉकडाउन से खुश अभी तो खैर नहीं है, क्योंकि पूजा का समय है, इसलिए हम लोग भी खोल दिए हैं। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोगों को छूट दी गई है, तो इससे सरकार की ये जो आदेश है, इससे खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं? जी हाँ। पहले कैसे आप लोग रह रहे थे? पहले तो दिन भर रहते थे, खुला हुआ माहौल था, लेकिन अभी खुला हुआ माहौल नहीं है। पहले के दरमियान अब में क्या कुछ अंतर आप लोगों को हुआ? अंतर है यही कि अभी सुविधा अच्छा किया हुआ है, भीड़ भाड़ नहीं है लोगों के। वट सावित्री व्रत में इस साल में क्या कुछ फर्क पड़ा है? दुकान क्या कुछ कमियां आई है? काफ़ी कमी है इसमें। कमी नहीं है, अब चूड़ी मार्केट खुला नहीं है, हम लोग का चूड़ी लेना था, तो बगल बिंदी लेना था। ठेला पे हम देखे दीदी कि वहाँ पे चूड़ी का ठेला पर है, लेकिन ओरिजिनल नहीं ना रहता। हम लोग ओरिजिनल सामान लेना चाहते हैं, अच्छा मिले तो अच्छा वाला तो सामान तब मिल कहाँ रहा है। चूड़ी मार्केट देखिए बंद है, चूड़ी लाठी लेना है, चूड़ी लाठी थोड़ी मार्केट में मिल रहा है। थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत नहीं कैसे दिक्कत है। तो हम और भी महिलाएं से बात करेंगे, क्योंकि जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी कुछ खुला हुआ है। पटना थोड़ा गुलजार देखने को मिल रहा है।
ये व्रत किस लिए किया जाता है आप बताएंगी? नहीं बता। हाँ, किसके लिए व्रत किया जाता है? ये व्रत है अपने हस्बैंड के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कौन से भगवान की पूजा करते हैं यहाँ पे? इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। जी। पंखे का क्या महत्व रहता है आज के दिन का, कल के दिन का? सॉरी, कल तो पूजा है ना। हाँ, तो वो वट वृक्ष को पंखा करके उनको ठंडा किया जाता है। अच्छा, कल आप मतलब रोजाना की अपेक्षा में उस दिन पति का प्यार कितना मिल पाता है वो बताएं? क्योंकि हमेशा से उन लोगों का आरोप रहता है कि झगड़ा करती है, अनबन होता है। उस दिन क्या होता है, खास क्या होता है उस दिन? उस दिन होता है कि वाइफ जो रहती है, जो उनके लिए व्रत करती है, वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती है। अच्छा। उनके लिए खरीदती है, वो पूजा में चढ़ाती है और फिर उनको वही कपड़ा पहनाती है। जो भी आप रुमाल ले, टी शर्ट ले, जो भी चीज़ है उनका खरीदा जाता है। लॉकडाउन में दुकान खुल चुके हैं, तो क्या इससे आसानी हो रही है सामान खरीदने में? हाँ, तो आसानी हो रही है। आपका सामान सब ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। जो ज़रूरत का सामान है, फिर आपके पूजा का सामान है, वो सब खरीद पा रहे हैं। जी। तो हम जानने की कोशिश किए यहाँ पे महिलाओं, क्योंकि जो वट सावित्री व्रत पूजा है वो खास करके महिलाएं पूजा करती हैं। हम दादी से जानना चाहेंगे, दादी आपकी बिक्री हो रही है? अभी तो नहीं हो रहा है बिक्री। सबसे सस्ता में बिक रहा है ये ककड़ी। ककड़ी बिक रहा है? हाँ, सबसे सस्ता में बिक रहा है, 5 रुपये पीस। पहले की अपेक्षा में हाँ। अब काफ़ी कुछ सुधार हुआ है? हाँ, सुधार तो बहुत है। सुधार है तब ना इतना पब्लिक चल रहा है रोड पर। सुधार बहुत है। सुधार है। तो ये फल का दुकान है, भैया पहले की अपेक्षा में अब में बिक्री हो रही है? बिक्री हो रहा है थोड़ा आपका रेट बहुत। क्या है? 90 रुपये किलो। और लीची का? 100 रुपये। केला कैसे है? केला उधर है। उसका रेट अभी कैसे चल रहा है? 50 चल रहा है। ये वट सावित्री व्रत पूजा को लेकर के आपकी बिक्री कैसी हो रही है? 90 रुपये किलो। प्रॉफिट हो रहा है? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का। सरकार के इस आदेश से खुश हैं? लॉकडाउन में छूट दी गई है, पहले सड़क पे लोग मिलते नहीं थे, आप लोगों की बिक्री नहीं हो पाती थी, दिन भर वेट करते रह जाते थे, अब तो आप लोगों की बिक्री हो जाती होगी। आराम है। 100 रुपये किलो। जी। तो और भी हम लोगों से बात करने ये करेंगे। आप जो खरीदने के लिए आई हैं, पहले लॉकडाउन में सारा कुछ बंद रहता था, तो अब क्या कुछ आप लोगों को आराम में हो रहा है? भीड़ कम है, आराम से ले पा रहे हैं, सब चीज़ तो मिल ही रहा है। मिल रहा है? हाँ, पूजा का सब हमें कोई दिक्कत नहीं हो पा रही? नहीं, दिक्कत नहीं महिलाएं है। कुछ कह रही थी कि चूड़ी मार्केट के न खुलने के कारण हम लोगों को काफ़ी कुछ दिक्कत हो रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा खुलेगा तो दिक्कत भी तो होगा। दिक्कत होगा। हाँ, जितना ज़रूरी है उतना मिल रहा है। कोरोना से भी डर लगता है आपको? हाँ, डर लगता है, तभी तो सब लगा के आए हैं मास्क। अच्छा दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो पूजा होता है वट सावित्री व्रत का, तो वो उस पूजा का क्या विधि विधान है? उसका बर के पेड़ में पूजा किया जाता है, पंखा रखा जाता है, फल से पूजा किया जाता है और चक्कर लगाया जाता है रोली का, वही सब अच्छा। पूजा होता है। हमेशा से पति का आरोप रहता है कि पत्नी उनकी बात नहीं मानती हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, वो बेचारा दुखी हमेशा रहते हैं। तो कल के दिन में उनको मतलब कुछ ऐसा खास चीज़ बताएं, वो कैसे खुश हो जाते हैं एक दिन के प्यार में? पूजा करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, पंखा से झलते हैं। फिर वही चीज़ करते हैं जो पहले करती हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं करते हैं। पढ़ी लिखी औरतें नहीं करती हैं ये सब। जी। तो हम पटना की महिलाएं से जानने की कोशिश की हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में काफ़ी कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। आपको पता है कि दर दुकान जो है वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं और लोगों को खरीदारी में काफ़ी सुविधा हो रही है, आसानी से सामान मिल जा रहे हैं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है, दुकानदारों की भी अच्छी खासी आमदनी हो जा रही है। चाहे पहले की महिला आरोप लगाती थी कि ब्यूटी पार्लर भी बंद रहते थे, तो काफ़ी कुछ उनका जो शक्ल था वो बंदरों से मिलता जुलता था, लेकिन अब महिला जो है वो पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में काफ़ी कुछ उनका बदलाव आया है, क्योंकि ब्यूटी होती है, सुंदरता महिलाओं का सबसे बड़ा पहचान है। तो पहले के दरमियान में अब काफ़ी कुछ पटना में बदलाव आया है, पटना धीरे धीरे गुलजार होता नजर आ रहा है। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है बाबा? सौभाग्य की कामना के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है, जिसमें सावित्री और सत्यवान की कथा है और दीर्घायु पति के दीर्घायु जीवन के लिए ये व्रत किया जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें पूजा के लिए चाहिए? उसमें ताड़ का पंखा होता है और 5 प्रकार का फल और बर की पूजा होती है, उसमें प्रदक्षिणा किया जाता है और सौभाग्य की कामना के लिए वट सावित्री व्रत
पति के दीर्घायु जीवन के लिए किया जाता है। जी, उस दिन क्या कुछ आदमी को विशेष पूजा और क्या कुछ करना चाहिए? उसमें वट की प्रदक्षिणा करके 108 या कम से कम 8 बार जो है उसकी पूजा की जाती है। तो प्रदक्षिणा का बहुत मेन मतलब महत्व फेरी है। करना, हाँ। अच्छा। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते लोग घर में भी कर सकते हैं, बर का पौधा या डाली लगा करके, और उसकी पूजा लोग कर सकते हैं। जी, आप भी एक माता रानी का भक्त हैं और ये लॉकडाउन में क्या कुछ माता रानी से आप कामना कर रहे हैं लोगों की? कामना यही कर रहे हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और सारा संसार जो है स्वस्थ रहे, और सब लोग निरोग से अपना काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग बताते हुए अपना काम करें। लॉकडाउन में मंदिरों पर क्या असर पड़ रहा है बाबा? बहुत उसका खराब असर पड़ रहा है, और आर्थिक जीवन जो है अस्त व्यस्त है। जीवन जो है हमेशा जो है सफल नहीं हो रहा है। लोग, संसार के लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सबसे बड़ी है कि इस महामारी से बचने के लिए अपना बचाव आवश्यक है। तो इस करो बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।